टू कॉइल हैव द सेल्फ इंडक्टेंस L1, दूसरे का L2 है। करंट थ्रो देम इंक्रीजिंग द कांस्टेंट रेट, दोनों में जो है ना करंट का रेट जो है बढ़ने वाला, जैसे 1 एम्पियर पर सेकंड था पहले क्वेश्चन में, वैसे रेट सेम है दोनों में भी। पावर डिसिपेट इन बोथ द कॉइल इज सेम। ओके, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन कॉइल हैविंग इंडक्टर 1 L1 टू कॉइल इंडक्टर 2, तो एनर्जी स्टोर कैसे होगी ये मेरा सवाल है। चलो, पावर इक्वल है बेटा, क्या यहां पे पावर इक्वल है? पावर इक्वल है, कहां पता लगा सर आपको? बोथ द कॉइल देखो, पावर ये बोथ द कॉइल में सेम है, तो पावर सेम है पहले कॉइल में और दूसरे कॉइल में भी। तो पावर का फार्मूला E इंटू आई, यहां पे भी E इंटू आई। सर E1 I1 लिखो, यहां पे E2 I2। लेकिन जब भी कोई इंडक्टर में से करंट जाता है तो इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। तो E का फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? L है ना, di1 अपॉन dt, ये I1 राइट है बेटा। यहां पे L di2 अपॉन dt। थोड़ा सा सोचो भाई, थोड़ा सा सोचो, लेकिन इसको L1 इसको L2, लेकिन di1 अपॉन dt, di अपॉन dt ये सेम है, करंट थ्रो द इंक्रीजिंग कांस्टेंट रेट, मतलब di1 अपॉन dt और ये di2 अपॉन dt, ये रेट जो है बच्चों सेम है दोनों का। मतलब मैं इनको खा सकता हूं ऐसे, भूख लगी इसलिए, कोई टेंशन तो नहीं। ये दोनों कैंसिल होने का कारण क्या बेटा? रेट सेम है। कहां बोला है? द करंट थ्रो द इंक्रीजिंग कांस्टेंट रेट है। चलो बचा क्या सर? L1 I1, यहां पे L2 I2, ठीक है। हम लोग एक काम करेंगे, I1 इस I2 को डिवाइड लाते हैं, तो ये बचे है L2 अपन L1। सर ये क्यों कर रहे थे आप? क्या कारण है? इसके पीछे कोई हिस्ट्री है? हाँ जी, चलिए सुनते हैं। भाई मुझे करना क्या है, इस इंडक्टर में जो भी एनर्जी स्टोर होती है उनका रेशियो निकालना बेटा। तो एनर्जी स्टोर 1 कैसे पता लगा? इससे L1 से 2 एनर्जी स्टोर L2। फार्मूला क्या बेटा? 1/2 L1 I1 स्क्वायर, राइट है बेटा इसका फार्मूला, और इसका 1/2 L2 I2 स्क्वायर। ये फार्मूला तो पता है, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर 1/2 L1 I1 स्क्वायर। चलो सर भगवान, ये उठा लेते हैं, U1 U2 L1 L2। ध्यान देना बेटा, I1 अपन IT की वैल्यू देखो L के फॉर्म में लिखी मैंने, बट यहाँ पे उल्टी है, L2 अपन L1 है, का स्क्वायर है, राइट है। चलिए तो क्या बन रहा है? U1 U2 L1 L2, ठीक है। तो ये L2 का स्क्वायर और ये L1 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकता हूँ बेटा? ये एक कैंसिल, ये कैंसिल, तो U1 अपॉन U2, यहाँ पे L2 अपॉन L1 बाकी है, L2 अपॉन D ऑप्शन इज करेक्ट है।